अत्यंत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत झकझोर देने वाली होती हैं लोगों को। एक बहुत सारे निर्दोष जिनका कोई दोष नहीं, इनोसेंट आदमी वहाँ गए, पता नहीं क्या सुनने गए थे, तो उनके साथ हादसा हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। पता नहीं लोग, हिंदुस्तान भेड़िया दसान है, अभी भी है, पहले कहा गया था लेकिन आज भी है। क्या लेने वहाँ जाते हैं, क्या पाने जाते हैं, ये पता नहीं चल पाता। अपना हिंदू धर्म है, अपना लोग हिंदुत्ववादी सोच है उनकी, लेकिन ये देखना चाहिए आयोजकों को कि ऐसी घटना ना हो, ऐसा रोकने का कोई प्रयास नहीं वहाँ हुआ है, वहाँ होना चाहिए था। और यदि घटना के पीछे कौन से कारण हैं, यदि कारण उस ऐसे हैं जिसमें रोका जा सकता था, तो उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये दुखद है और ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास होने चाहिए। हाथरस में जो भी श्रद्धालु मारे गए हैं, तो उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और दूसरा बात यह है कि इंतजाम ठीक प्रकार से नहीं किए गए थे। ये कार्यक्रम आयोजन समिति का भी दोष है और सरकार का भी दोष है कि आप जब देख रहे हैं कि यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होना है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आपने परमिशन दिया है। अगर आपने परमिशन दिया है तो आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्रशासन की भी विफलता है और साथ में आयोजन करने वालों को भी विफलता है, और हम उनको पूरा विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हाथरस का कांड प्रशासन की, सरकार की पूरी तरह विफलता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, LIU की रिपोर्ट जाती है, हर चीज़ जाती है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं, पुलिस नहीं। ये पूरी तरह से वहाँ के SP, DM, LIU पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस वजह से ये घटना घटी। मेरे हिसाब से दोषी हैं। और बाबा का, बाबा महाभ्रष्ट है वो। इतनी बड़ी घटना होने के बाद फराहा जो व्यक्ति चले तो उसको बाबा कहेंगे? बाबा लोग तो वो होते हैं, असली बाबा लोग तो जनजीवन के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए उनके सेवादार उस अपनादारक हैं। अगर ऐसी कोई घटना घटी थी तो आके उनका कम से कम हालचाल जानना चाहिए, उनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए बाबा को। बाबा भी इसमें जितना सरकार दोषी है उससे कम बाबा भी दोषी नहीं है। हाथरस का जो मामला हुआ है वो बहुत ही दुखद है, बेजनक है, और उसकी हम जो बाबा के द्वारा ये चीज़ हुई है, जिसकी सभा में एक घटना घटी है, उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन इसका दूसरा प्रारूप अगर देखा जाए, इसमें बाबा जितना दोषी है उससे अधिक दोषी हम आम जनमानस हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक मनुष्य रूप का व्यक्ति और हमको इस तरह बेवकूफ़ बनाता है कि वो जूते पहन के, कोट पहन के, वेल ड्रेसअप होके और हमको प्रवचन दे रहा है, सत्य का मार्ग दिखा रहा है, ईश्वर से मिलने का रास्ता बता रहा है, और हम लाखों की संख्या के लोग ये समझ नहीं पाते कि वो हमारी तरह मनुष्य है। जैसे हम है वैसे वो है, जैसा उसका ज्ञान है वैसा हमारा ज्ञान है, और हम उसके पीछे अंधभक्ति में मरने को तैयार हो जाते हैं। और ये उसका एक रूप देखने को हमको मिला, बहुत दुखद था। इस बाबा के खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है सरकार को करना चाहिए, और इसके जितने भी आयोजक सम्मिलित थे इसमें, उन आयोजकों के खिलाफ भी जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती हो वो तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में कठोर निर्णय लेगी और कठोर कार्रवाइयाँ करेगी जो जिम्मेदार है। प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि जितने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया, जितने का परमिशन लिया, परमिशन से जब आप 4 गुना पब्लिक पहुंच जाएगी, और फिर आपको व्यवस्थापक स्वयं थे, या तो आपकी व्यवस्था नहीं करनी थी तो आप प्रशासन से कहते कि व्यवस्था आप करिए। प्रशासन वहाँ पर अगर व्यवस्था न करता तो प्रशासन की चूक मानी जाती, क्योंकि वहाँ आपने न प्रशासन को गुड फेथ में लिया, ना आपने प्रशासन को समझा कुछ, आपने स्वयं अपने लोगों के माध्यम से आपने पूरा कार्यक्रम कराया, तो दोषी तो आती है। हम तो शासन प्रशासन को दोषी नहीं मानते। ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अंधविश्वास है।
ये अंधविश्वास का चरम है। ज़्यादातर महिलाओं की वहाँ पर मृत्यु हुई है, जिसको ऐसे जो मतलब अंधविश्वास पर लोग काम करते हैं और भीड़ और लोगों को बरगलाते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर भी कभी नहीं माफ करता है। इसलिए मुझे तो इस बात का बहुत ही कष्ट है कि ऐसी घटना पे हम अपनी वेदना तक भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। हमें इसका बहुत ज़्यादा कष्ट है। मैं तो दोनों आयोजक और बाबा दोनों को दोषी मानता हूँ, क्योंकि आयोजकों को अगर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पानी थी तो ऐसा आयोजन करने की अनुमति भी प्रशासन को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये आयोजकों ने की ही गलती के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। जी, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 121 शव बरामद हुए हैं। बहुत ही अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। ऐसी ढोंगी वो बाबा हैं जो पहले पूर्व में एक पुलिस कांस्टेबल था। पुलिस कांस्टेबल में भी ये मानसिक रूप से जिसे पूर्णतः विक्षिप्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विक्षिप्त श्रेणी में था। ये चूँकि जब अपनी सर्विस के दौरान ड्यूटी में रहता था, तब भी यह इसी तरह के अधार्मिक नास्तिक टाइप के जो प्रवचन करता था, उसे ईश्वर में या मूर्ति पूजा में या भगवान में उनकी पर कोई आस्था नहीं। उसके जो प्रवचन होते थे वह इन सब से हट करके, वो अपने साकार से हट करके वो निराकार की ओर रहता था। तो निराकार और साकार है दोनों गुण ही, और उपासक के हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो साकार के पुजारी थे कि निराकार के थे। लेकिन जो लोगों को एकत्र करना और उनको उनके मार्ग से पथभ्रष्ट करना और इतनी भीड़ को कंट्रोल न कर पाना, और उसके बाद भी अपने पूजा अर्चन करा करके बिना उसके चल देना और पब्लिक को उसके पीछे भागना, और उसको भी वह दिशा निर्देश नहीं करा कि पब्लिक यहीं पर रुके, शांति धारण करे, लेकिन वो चलते गए और पीछे भीड़ बढ़ती गई। तो हाथरस कांड हुआ, इसमें वहाँ के जो बाबा जी, अब वो बाबा जी क्या हैं क्या नहीं हैं, ज़्यादातर उनके अनुयायी जानते हैं। लेकिन बाबा जी के सेवादारों द्वारा जो परमिशन ली गई आयोजन की, उसमें 50 लोगों की ली गई। वहाँ जनसंख्या 2.5 लाख हो गई लगभग, और वहाँ पर जो एंट्री गेट था वो एक था, निकलने का कोई गेट नहीं था, जबकि आयोजनों में 2 गेट होने चाहिए। सरकार को इन्होंने जिस तरह से धोखा दे करके और इतनी जनसंख्या को बुलाया, और उस पर जो इतनी बड़ी दुर्घटना 123 आदमियों की लगभग हो गई, तो वह बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही शोकाकुल थी, और उस पर हमारी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। और माननीय योगी जी द्वारा जिस तरह का निर्णय लिया जा रहा है वह अद्वितीय निर्णय है। जी, जो भी हुआ उस पर हमें बहुत ही दुख है, और ये घटना जो भी हुई अनजाने में हुई है, बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ में। ऐसा नहीं होना था, मगर पता नहीं थी लोगों को वहाँ पर भी ये घटना हो जाएगी। बहुत से लोग सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे और उनके साथ ये घटना हो गई। इस बात का बहुत दुख है। हाथरस में हुए इस दुखद कांड को लेकर ये पूरा देश परेशान है। ये जान लीजिए कि इसमें संभवतः 121 लोगों की मौत हुई है और लगभग 50 लोग घायल हैं भी, और ये जान लीजिए कि 121 परिवार की मौत है। इसमें से हर परिवार का हर एक शख्स पीड़ित है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कल गए हुए थे, देखे हैं, जायजा लिए हैं, और उसमें जांच कमेटी बैठाई गई है, और अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये जान वाले लोग तो बेकार बेफालतू गए, और वहाँ अगर उनमें शक्ति होती, कोई बात होती, तो वे लोग ना बचाते हैं। उनमें कोई शक्ति ना, जो जनता पागल है, मुझे मर रही है, जा रही है। अब भगवान के पास में कोई आँखें होती तो उसको देख लेते, हमारे यहाँ पानी की जरूरत ना है तो पानी न बरसाते हैं। यहाँ आदमी डूब रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फायदा हो रहा हुआ है, बर्खास्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग मृतक हैं उनके लिए मेरी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, पूरे देश की तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि है। और
इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहने की ईश्वर क्षमता दे। और बहुत ही दुखद घटना है, जितना भी इसके बारे में कहा जाए वो कम रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद तमाम बातें हो रही हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सही चीज़ ये है, इस समय किसी पे कटाक्ष ना करते हुए परिवार को सांत्वना देनी चाहिए, परिवार का साथ देना चाहिए और गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें दोषी कौन है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग, पूरा देश ये मांग करता है कि जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महात्मा सन्यासी लोग हैं जो अपने लिए बहुत पूज समझते हैं, वो कुछ नहीं है, सारे ड्रामा है। जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली बुलाते हैं, संसद कराते हैं। आज अगर इनके पास सिद्धि होती तो इतने लोग, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहाँ गई सिद्धि इन लोगों की? जो कथावाचक हैं इकट्ठी करते हैं, पैसा जेब इकट्ठा पैसा कर लेते हैं और पुड़िया बांधते हैं, चले जाते हैं। आज वही गाड़ी, एसी गाड़ी से घूम रहे हैं, उनके घर में एसी लगी हुई है। किसी गरीब के आदमी की लगी है, जो आदमी सेवक है, जो सेवक है, रात दिन पूजा करता है, वही गरीब आदमी दुखी है। और महात्मा लोगों की आता नहीं है। जहाँ धर्म स्थान पर कहीं जाइए, पुजारी 500 रुपया पूजा के लिए लेता है, पहले नंबर लगाता है, और अगर 500 रुपया नहीं दोगे तो उसका नंबर नहीं आएगा दर्शन करने के लिए। ये सारी चीज़ें सब गलत है। हाथरस की घटना बहुत ही दुखद घटना है। जो व्यक्ति, जो लेडीजें ख़त्म हुई हैं, उनके परिवार को उनके प्रति गहरी शोक संवेदना है। लेकिन किसी भी जगह जाने से पहले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, सत्संग हो या मंदिर हो या कहीं पूजा हो, मतलब हर जगह व्यवस्था तो होनी चाहिए। सबसे पहले पूजा करने से पहले घर में माँ बाप की पूजा करो। सबसे अच्छी पूजा माँ बाप की सेवा है। बल्कि इस तरह से भीड़ में भाजना, भगदड़ करना, किसी जगह जा कर के परेशान होना, ये कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और प्रशासन चुप बैठे हुए हैं। अभी भी आयोजक और बाबा को पहले, सबसे पहले गिरफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा के ऊपर कई धारा पहले से क्रिमिनल लगी हुई है। इसकी पूरी व्यवस्था करवाना चाहिए था पूरे भक्त लोगों का, श्रद्धालु लोगों का। जो यूपी में दुर्घटना घटी है, ऐसा नहीं, शासन को चाहिए उसका व्यवस्था करे, कम से कम वॉलंटियर रखे या पुलिस को भी रखे, जिससे कि उनको, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको सुरक्षित रखा जाए। ऐसा सरकार को करना चाहिए, ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं। हाथरस में जो सबसे पहले जो संवेदना श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, जो भी घटना हुई है, आयोजकों को जो करवा रहे हैं सत्संग, उन लोगों को उसके हिसाब से व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना चाहिए। और इसमें इतनी जो हुई है मौतें अत्यधिक, उसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र का अंदेशा भी है। तो यूपी गवर्नमेंट को इसमें षड्यंत्र की जांच दूरदृष्टि रखते हुए षड्यंत्र की इसमें संभावनाएं भी हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि षड्यंत्र कुछ तो है, क्योंकि इतनी अस्वाभाविक मौतें आज पर्यंत कभी नहीं हुई है। तो इसकी जांच कराई जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आयोजकों को भी, जो भी करवा रहे हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से आगे कराएं। आयोजकों को बाबाओं की प्रसिद्धि के अनुसार उनकी व्यवस्था करना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कहीं आयोजक और दूसरा आयोजकों को ये तो मालूम रहता है कि बाबा की कितनी प्रतिष्ठा है और उसके अनुसार उनका इंतजाम बहुत जरूरी है। आज देखिए, आज इतने लोगों के दुर्घटना में इतने लोग मारे गए, अब उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन के ऊपर हर प्रकार की जिम्मेदारी आती है। इसलिए क्या है कि भविष्य में जो भी होता है सही आकलन करके
श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए बाबा जी क्या करना चाहिए? बाबा जी लोगों को खुद जो है आयोजकों को संबोधित करना चाहिए कि उनका इंतजाम सही ढंग से करें और उसके बाद में ही अपना जो है राय दें। लोगों की संख्या और उसका एक पूर्वानुमान होता है, उस आधार पर व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रशासन को भी ये चाहिए कि वह केवल खाना पूर्ति के रूप में जो है उसकी अनुमति ना दे, अभी तो वहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या और सब कुछ का एक पूर्वानुमान लगाकर ही अनुमति दे। साथ ही एक देश में जो अभी एक विषय बढ़ रहा है वो भी एक सोचने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कहीं ना कहीं जो है धर्म रूप में आज अधर्म भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वास्तव में धर्म को जानने के साथ साथ जो धर्म रूप में एक अधर्म हमारे सबके जीवन में घुसता चला जा रहा है उसको भी समझने की आवश्यकता है और धर्म के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। धर्म के जो है आध्यात्मिक पहलू को समझने की आवश्यकता है। केवल जीवन में एक दौड़ में जो सारा समाज लग गया है, जहां पर कुछ मिल जाए, ये एक जो दौड़ पूरे देश में चल पड़ी है धर्म के नाम पर, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और धर्म का जो आध्यात्मिक पहलू है वह सभी के जीवन में बढ़े, तो ये ज्यादा अच्छा। अभी जो ये हाथरस में दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है। थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाती तो शायद जो ये दुर्घटना हुई है इतना व्यापक रूप में न होती। अगर वहाँ एंट्रेंस और निकास के लिए आने जाने के लिए कुछ और बड़े गेट लगाए गए होते तो इतनी बड़ी दुर्घटना न होती। वहाँ की प्रबंधक समिति को ये सोचना चाहिए था कि आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो कम से कम इतना आप व्यवस्था रखिए कि कंट्रोल कर सके भीड़ को। कुछ भी अगर दुर्घटना होती है तो 4-6 गेट हो, बड़े बड़े गेट हो तो पब्लिक बाहर निकल जाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। ये जो घटना हुई इस घटना पे किसको दोषी दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस जो घटना का थोड़ा सा अच्छे से जांच कराई जाए और जो भी इसके दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे के लिए ये सबक हो सके कि इस तरह की जो सभाएं या प्रवचन होते हैं या भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार हाथरस की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है, मेरा मानना ये है कि ऐसे आयोजन जैसे भी कहीं होते हैं उसकी पूर्ण रूप से शासन तो सहयोग करता है, प्रशासन भी सहयोग करता है। और जो कल का जो उनका मंचस्थ कार्यक्रम था तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसा आज अपन वक्ताओं को देखते हैं और सभी कथावाचकों को देखते हैं, कथावाचक जो है अपने व्यासपीठ से और अपने जो अनुयायी हैं समूह हैं उनको कैसे विस्थापित करते हैं, कैसे बोलते हैं और उनको भी उनको क्या बोलते हैं बताते हैं कि देखिए जो भी है उनको कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो वैसे ही इनको बोलना चाहिए था कि आज जैसा इन्होंने किया तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं समझी रणनीति है और इसमें समाज को विच्छेद करने का भी प्रयास हो रहा है। जैसा संसद में राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो मेरे को कहीं ना कहीं वहीं से लेकर ऐसा लगता है। बाकी शासन ने अपना जो काम किया है, माननीय योगी जी ने अपना जो काम किया है, तुरंत जो है सभी को सहयोग किया, सहयोग करके दाद तक पहुंचाया, उनकी मदद की। बाकी प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ मेरे को लगती है कि उस चीज़ को दूसरे ढंग से भी देखा जाएगा जिसमें सब जो है पानी में पानी नजर आए। भविष्य में ऐसी घटना घटनी चाहिए जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे प्रशासन को पहले एफिडेविट लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी सुरक्षा की पूरी जवाबदारी उनको लेना चाहिए और जितना आप वहाँ पर संभाल सकते उतनी पब्लिक आप वहाँ पर रखो।
उससे ज़्यादा अगर पब्लिक आएगी तो आप व्यवस्था संभाल नहीं पाओगे, व्यवस्था नहीं संभाल पाओगे, दुर्घटना होगी। दुर्घटना होगी तो हमारा कहना ये है कि जो आयोजक है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए जवाबदार वो होना चाहिए। लोगों की जान जा रही है, लोगों को क्या पता भैया कि वहाँ हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो उनके प्रवचन को सुनने गए हैं या उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, प्रशासन को इसे लिखित में लेना चाहिए एफिडेविट में, और अगर कोई घटना घटती है तो जो आयोजक है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई, और भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, इसलिए प्रशासन भी थोड़ा सा मुस्तैद हो और इस प्रकार का बड़ा आयोजन को रोके। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी लापरवाही है। जो सत्संग जिन बाबा के द्वारा करवाया जा रहा था, उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। इस तरह की आयोजन के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए। उस लापरवाही का नतीजा हुआ है जो इतने लोगों की मौत हुई है। सरकार को चाहिए कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ पहले तो कार्रवाई करे और इन सब की जांच करनी चाहिए कि इन लोगों की इतनी फंडिंग आती कहाँ से। जो मजबूर लोग वहाँ पर अंधविश्वास के चक्कर में आकर के वहाँ पर आकर के सत्संग सुनते हैं, उन्हीं के पैसे से बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं और उन्हीं की सुख सुविधा देने के लिए ये लोग जो है कोई प्रबंध नहीं कर पाते, और अचानक ऐसा हादसा हो जाता है, उन लोगों की मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो सत्संग आयोजक है उन सब की लापरवाही है। इसमें सवाल और भी पार्टियां भी खड़ा कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो कि मारे गए हैं, तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, और इसमें दोषी किसको किया गया? धार्मिक मामला है और अंधविश्वास का मामला है, राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए फिलहाल, लेकिन ये है कि लापरवाही जिस बाबा की है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आयोजक है उनके व्यवस्थापक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। टोटल घटनाएं जो हैं उसमें जो बाबा लोग जो आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको रोक लगना चाहिए, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है इस टाइप के आयोजन के लिए जो है परमिशन ना दे। जनता भी नासमझ हो गई है, पता नहीं क्यों इस ढंग से बेवकूफ़ी करती है, क्या जरूरत है, उनको जाना ही नहीं चाहिए इस टाइप की भीड़ भाड़ में। आस्था का बहुत खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन जो है अब उनको सख्त नियम बनाना चाहिए। इस टाइप की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए नए नियम कानून यदि नहीं है तो उसको जो है लागू करने के लिए उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। वास्तव में ये सनातन धर्म को बदनाम करने की एक साजिश है। यह लोगों की भीड़ जमावट देखकर जो हिंदू विरोधी लोग हैं, ताकतें हैं, वो चाहती है एकजुट ना हो, इसलिए इस टाइप की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। पूरे देश में प्रदीप महाराज जैसे 8-8, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर एक चींटी भी नहीं मर रही है, परंतु यूपी में इस टाइप से कृत्य वास्तव में किसी विरोधी ताकतों द्वारा या किसी हिंदू धर्म विरोधी द्वारा किया गया साजिश है, और शीघ्र ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की ये इसमें सबसे बड़ी जो घटनाएं हुई है हाथरस में, वो वाकई बहुत हृदय विदायक घटना हुई है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विशेष तौर से इस पे जांच होनी चाहिए, और जांच होकर किसी भी दोषी को, जो भी दोषी हो, उसे सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा न हो, क्योंकि देखिए अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है। हमारे सनातन धर्म में काफ़ी महिलाएं जो सबसे ज़्यादा हैं वो गुरु को मानती है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कम से कम इतनी बड़ी घटनाएं जो हुई है भविष्य में न हो। मैं मारे गए बेगुनाह लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ये भी सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे बाबाओं पे अंकुश लगनी चाहिए, विशेष तौर से जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो किसी पार्टी का हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही मेरा कहना है। पार्टी भी अलग अलग अपने अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से बाबा के ऊपर कुछ दोष दे रहे हैं, कुछ वहाँ पर इस तरह के बाद दोष दे रहे हैं। देखिए इसमें भाई साहब यही कहना है कि राजनीति, मैंने फिर कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आज एक वीडियो दिखा रहा था, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी उस बाबा के पास गए थे,
और प्रवचन में जयकारा भी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीति तो है और राजनीति संरक्षण बाबा को प्राप्त है, क्योंकि जिस समय वाहन जा रहा था, वाहन के ठीक पीछे भगदड़ हुई और लोग दौड़े और बाबा उसके बाद घटनाएं हुई और बाबा उसके बाद लापता हो गए। अभी तक बाबा के ऊपर FIR नहीं है, पहले तो FIR हो और सबसे मुख्यमंत्री जी से, आदित्य योगी नाथ जी से कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई बाबा के खिलाफ हो, सबसे पहले FIR हो और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। और मेरा आग्रह है सरकार से कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। इसमें पूरी तरह से प्रशासन की चूक है। जैसे कि परमिशन ली जाती है, परमिशन लेने के साथ ही कितने लोग वहाँ पे आएंगे उसके अनुसार प्रशासन व्यवस्था करता है, लेकिन शासन प्रशासन की कमी इस बात की है कि वो परमिशन तो दे देती है लेकिन व्यवस्थाओं को नहीं देखती। तो इस तरीके से वहाँ पे जैसे 80,000 की परमिशन थी और वहाँ पे 1.5 लाख आदमी पहुँच गया। तो प्रशासन को चाहिए था, जब आयोजन हो रहा था उसके पहले उसको, जो उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, LIU है, उसको जांच करनी चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, जबकि वहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियाँ आई थी। और जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और सभी परिवारों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पे सरकार को गहन चिंतन और मंथन करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें जो है कोई भी ऐसे आयोजन होने पर प्रशासन को और आयोजनकर्ता की भी पूर्ण जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से हादसे ना हो सके, जबकि ये बहुत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है जिससे बहुत लोग आहत हैं और कई परिवार बेघर हो गए हैं। इसलिए ऐसे आयोजनों के पूर्व पूर्ण निगरानी रखी जाए कि किसी प्रकार के कोई हादसे ना हो। दोषी इसमें देखिए, आयोजनकर्ता भी इसमें पूर्ण दोषी है। उसने ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं किया था वहाँ पर पहले कि ऐसी घटनाएं, जबकि उसके पास सुनने को आया है कि स्वयं की फोर्स रहती है, स्वयं के सुरक्षा वाले रहते हैं, स्वयं ही संचालन के लिए ये सारे कार्यकर्ता उनके रहते हैं। तो उनका उत्तरदायित्व था कि ऐसे प्रकरण जब हो रहे थे तो ये भगदड़ क्यों मची, या कोई राजनीतिक साजिश है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि विपक्षियों की भी साजिश इसमें हो सकती है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। जी, हाथरस में सत्संग के दौरान जो घटना घटी उसमें जो मृत्यु हुई है 100 के ऊपर हुई है, वो बहुत दुखद घटना है, जिसको लेकर यहाँ विंध्याचल धाम में हवन पूजन भी किया गया आत्मा की शांति के लिए। लेकिन अगर शासन प्रशासन से अगर इतनी अधिक भीड़ थी तो उस हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए जिसको लेकर इतनी बड़ी घटना न घटे। और उसमें ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु हुई है और कथा के दौरान भगदड़ मच गई। और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अगर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसको लेकर कोई भी अगर दुर्व्यवस्था हो जाए तो उस हिसाब से प्रबंध किया जाए। अगर इस पर दोषी किसको ठहराया जा सकता है, इतनी बड़ी घटना हुई है? पहली बात तो अगर आपके जनपद में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई बड़ा कार्यक्रम, ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो उस हिसाब से शासन को उस हिसाब से व्यवस्था, उस हिसाब से सुरक्षा देनी चाहिए कि अगर कोई भी घटना हो, आपातकालीन घटना, तो उस हिसाब से प्रबंध किए जाएं। जिस प्रकार को लेकर शासन हर तरह से व्यवस्था करता है उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए, या तो उस कार्यक्रम को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि कभी भी अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उस हिसाब से वहाँ पर आपातकालीन की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस प्रकार से कोई बड़ी घटना न घट पाए और व्यवस्था रहते ही उन्हें समान व्यवस्था मिल जाए। हाथरस कांड में मैं सरकार से अपील करता हूँ कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और इस अपराध में हम ही लोग शामिल हैं। एक तरीके से देखा जाए, इस तरह की जो ये घटनाएं हो रही हैं, अंधविश्वास की घटनाएं हैं ये सब, और इनमें हम ही लोग जिम्मेदार हैं। इस तरह के बाबाओं के पास हम लोग क्यों जाते हैं? कोट पैंट टाई ये सब पहन के इन्होंने ना तो कोई त्याग किया है कि भाई ये सन्यासी हैं, कि ये उस तरह की जीवन शैली जीते हैं, ये सन्यासी हैं, हम लोग इनके पास क्यों जाते हैं? इसका
पूर्णतः दोषी सरकार है, ये हम मानते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई करें अपराधियों के खिलाफ, और ये आम जनमानस को बहुत तगड़ी क्षति पहुंची है। हाथरस कांड बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना में जो पीड़ित हैं, जो कैजुअल्टियाँ हुई हैं, जो लोग घायल हैं, उनके प्रति हमारी बहुत ही गहरी संवेदना है और ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। और ये जो कार्यक्रम होते हैं और जिन कार्यक्रमों की शासन पॉलिटिकल प्रेशर में जो आंख मूंद कर बिना जो है मौके का निरीक्षण किए और बिना स्थलीय जांच किए हुए जो इनको अनुमति प्रदान करता है, ये वो सब उसमें दोषी हैं। आयोजक भी दोषी हैं। जिस प्रशासन ने इनको वहाँ पर इतने बड़ा मजमा लगाने की अनुमति प्रदान किया है वो भी दोषी है। और इस पूरे कार्यक्रम का जो बाबा मुख्य था वो उसको बचाने पर पूरा प्रशासन और वहाँ की लोकल बॉडी लगी हुई है, क्योंकि उसके बहुत ही राजनीतिक संबंध है हाई लेवल के। और ये बार बार टेलीविजन पर प्रचार किया जा रहा है कि बाबा घटना के पहले भाग गया था, जबकि बाबा के ही नाम पर वो सारी भीड़ वहाँ एकत्रित हुई थी। और बाबा ने जो अपने को कहा कि मैं दैविक अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति विष्णु का या किसी भी देवता का अवतार नहीं होता है। जो इन्होंने भ्रामक और मिथ्या खबर सोसाइटी में फैलाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और जिसका नतीजा था कि इतनी बड़ी घटना घट गई। और जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये महत्व तुच्छ वोट की राजनीति के कारण ऐसे बाबाओं को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे कार्यक्रम का किए जाने का उनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनसे फायदा होता है। और इसमें जो भोली वाली जनता है उसका आर्थिक, सामाजिक हर तरह का शोषण होता है। और ये बहुत ही दुखद घटना है। इस पर जितने भी दोषी हैं, जितने भी लोग संलिप्त हैं, चाहे वो आयोजक हो, चाहे बाबा हो, और चाहे जिन्होंने बिना किसी जांच परख के, बिना किसी व्यवस्था को जांच किए हुए इस कार्यक्रम की परमिशन दिया, वो सब दोषी हैं। इनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का किया इन्होंने। इनके खिलाफ खतरनाक इस तथ्य को किए जाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इनको सबको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ मुकदमा चलाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में ये संदेश जाए कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई। घटना को देखते हुए वहाँ की व्यवस्था जो हुई थी, व्यवस्था नहीं हुई थी कायदे से। प्रशासन को भी जानकारी नहीं दी गई थी, या प्रशासन के बारे में चाहे जो भी हो, लेकिन ये दर्दनाक घटना हुई है। ये दर्दनाक घटना देख के बहुत कष्ट भी हो रहा है। कितने लोग मारे गए पता नहीं, और कितने लोग मारे गए जो भी मरे हैं भाई, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो घायल अवस्था में उनको जल्दी से स्वस्थ हो। तो जिस तरह से घटना हुई है, किसी को दोषी करार दिया जाता है, किसको दोषी करार दिया? भाई दोषी जो ये सत्संग हो रहा था, वहाँ जो बाबा हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, तो दोषी तो वही लोग हुए। सबसे बड़ा दोषी वही है, जबकि व्यवस्था करना चाहिए। जब इतनी पब्लिक को जुटा ली है तो वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। व्यवस्था नहीं करेंगे तो भगदड़ होगी तो यही सब होगा। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहिए? भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि जो दोषी है उनको दोषी दंडित किया जाए, उनके खिलाफ FIR किया जाए, और इसमें सब जो भी हो इन्वॉल्व हो उनको FIR किया जाए। हाथरस कांड जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है और हरकत करने वाला है, स्तब्ध करने वाला है। और ऐसी घटनाएं जो प्रशासन ने 80,000 लोगों की भीड़ की अनुमति दी थी, वहाँ 2.5 लाख आदमी कैसे पहुँचा? इनका ये जो LIU डिपार्टमेंट है ये फेल है, उनका प्रशासन अमला पूरा फेल है। रही बात बाबा की, बाबा वहाँ पर मौजूद था जिस कारण ये घटना हुई। बाबा को भी मुस्लिम बनाना चाहिए और प्रशासन को भी मुस्लिम बनाना चाहिए। जिन लोगों ने परमिशन दी 80,000 की भीड़ दिखाकर 2.5 लाख लोगों को वहाँ इकट्ठा करना, ये मजाक बना रखा है। और जो 123 लोगों जो इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को, प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी देने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। और एक बात और बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि ये बाबा जो है, बाबा का संरक्षण अखिलेश यादव जी के साथ है। तो मैं ही बता देना चाहता हूँ कि आसाराम बापू का भी सहयोग आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी था, और वर्तमान में योगी जी का भी है, और मोदी जी का भी है। हाथरस कांड जो है ये पूरी तरह से प्रशासन की और सरकार की नाकामी और बाबा का अंधविश्वास, सरकार को अंधविश्वास के विरुद्ध कानून बनाना चाहिए, और ये जितने भी बाबा हैं इनको जो अंधविश्वास फैलाते हैं इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। ये जो दुनिया भर में चमत्कार दिखाते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और इसी नाम पर अपने वोट की दुकान चलाते हैं, जिसका समर्थन नेता भी करते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है ये बाबा का और के साथ साथ जो किया है प्रशासन का मिसमैनेजमेंट है, और सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है, और इस पर जो है जांच शुरू हो गई है, और इसका एक गठन कर दिया गया है। जांच करके जो भी दोषी हो सरकार को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और ऐसे आयोजनों पर सरकार को काग्निजेंस संज्ञान लेना चाहिए, और कोई भी ऐसा आयोजन न होने पाए जिसमें जो है इतनी बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। मारे गए सरकार को देखना चाहिए, सरकार को उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, वहाँ पे जाके देखे कि क्या मामला था, किस वजह से ये कांड हुआ, तो गहराई से एकदम डीपली जांच कराना चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ मौके पर वहाँ पहुँचे हैं मुआवजा वहाँ देखने के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके घर वालों को देने की मांग की है, और इस पर जो है कि और भी पार्टियां के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ कि किसी पार्टी के विरोधी हूँ या किसी पार्टी से हूँ। सबसे पहले उसको डीपली जांच कराएं कि घटना दुर्घटना कैसे हुआ।